जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की कथा, अध्याय 12। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना सज्जनों का ही स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बताएं कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रास्ते में बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य को उनको निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वो पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो अब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथाएं कहता हूँ। पूर्व समय में वधुवन की शाल की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तेजस्वी था, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुण त्याग ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखास उत्तर से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा देता उसको पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम उनसे कहने लगे कि आज मेरा ओहो भाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हो जो आज मेरे हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को नतमस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला, सो मैं वही कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सभी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति में सबसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था,